गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पार्क्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन हियर। इस वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो दोनों ही मीडियम इसको देख के सीख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स 1 की, और मैथ्स 1 में आपका पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ये पहला चैप्टर है और ये टोटल 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो ध्यान रहे 12 नंबर इस चैप्टर में है। इसको हमें इस गर्मी की छुट्टी में ऑनलाइन में ही कवर कर लेना है, ठीक है। बिफोर लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर सारे के सारे स्टूडेंट को 3 बेसिक रूल्स ऑफ मैथ्स आना जरूरी है, और वो है पहला एडिशन रूल, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन रूल्स। अगर ये तीनों रूल्स उसको आते हैं तो वो स्टूडेंट इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर जाएगा। एडिशन रूल के बारे में बात करते हैं। एडिशन रूल मतलब जोड़ना कैसे है, इसके नियम को अगले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स सी। एडिशन रूल, इसे जोड़ने का नियम भी कहते हैं। इसमें चिन्हों को जोड़ते समय संख्या के साथ, जैसे कि प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो इसे जोड़ा जाता है, और बड़ी संख्या का साइन, एरो जो दिखा रहा है वो हमेशा ऊपर की ओर है, इसका मतलब बड़ी संख्या का साइन लगेगा। माइनस और माइनस होगा तो भी जोड़ा जाएगा और बड़ी संख्या का साइन लगेगा। प्लस और माइनस होने पर घटाया जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ही लगेगा। यहाँ पर माइनस और प्लस होने पर भी जोड़ते समय हमेशा घटाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का साइन लगेगा। तो यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, सारे अप की ओर है, इसका मतलब है जोड़ते समय बड़ी संख्या का साइन ही आंसर में लगेगा। अब जोड़ना है या घटाना है ये चिन्हों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर चिन्ह समान है तो उसे जोड़ा जाएगा, चिन्ह असमान है तो उसे घटाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिख रहा है, यहाँ पर इसी रूल का उपयोग करते हुए -5 + 7 को जोड़ते समय चिन्ह एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा और बड़ी संख्या का साइन लगेगा। तो घटने पर 2 आया, बड़ी संख्या का साइन है 7 का साइन है प्लस, जो 2 में लगेगा प्लस। सेम तरीके से -9 और -2 अगर चिन्ह समान है इसमें तो इसे जोड़ा जाएगा, जैसे कि जोड़ने पर 11 आंसर आ रहा है, और बड़ी संख्या 9 का साइन माइनस है, ये माइनस हमने कैरी में लगा दिया। वैसे ही +10 +3 दोनों सेम साइन है, अब ये जुड़ेंगे और बड़ी संख्या 10 का साइन प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया, +13। आई होप कि आपको एडिशन रूल समझ आ गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल की ओर जाते हैं। लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है और उसको कैसे करते हैं। आसान है ये। मल्टीप्लिकेशन रूल, इसे सभी लोगों ने सीखा है, एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं। प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होगा, यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ मैं, हाँ, और माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होगा। मतलब चिन्ह समान होने पर आंसर प्लस में आएगा, असमान चिन्ह होने पर आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि सेम साइन रिजल्ट प्लस में आएगा, डिफरेंट साइन आएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। आई होप आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही रूल समझ आ गए होंगे। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बहुत बेसिक रूल है, इसे ट्रांसपोर्टेशन रूल बोलते हैं। लेट्स सी कि ये ट्रांसपोर्टेशन रूल्स, जब बराबर के साइन में से वेरिएबल्स को हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं साइन में। सो लेट्स सी ट्रांसपोर्टेशन रूल्स कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन का रूल, इसे चिन्हों को बराबर के इस पार और उस पार ले जाने पर क्या करना होता है, यह रूल है। जैसे प्लस साइन को बराबर को क्रॉस करवाते हैं, वो प्लस माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है और डिवीजन का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए 5 + x = 2 अगर है तो यहाँ पर प्लस है तो ये x अपनी जगह रहेगा और 2 भी अपनी जगह रहेगा, और 5 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, +5 है तो ये -5 में चेंज हो जाएगा। ऐसे अगला 5 - x = 2 है, -x अपनी जगह पर है, और 5 का साइन जो कि उसके पहले प्लस में है वो ट्रांसपोर्ट होकर -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, हम इसके डिटेल में जाएंगे तो -x = -3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, x का आंसर 3 आएगा।
वैसे ही यहाँ पर 5 इंटू एक्स है, तो इंटू साइन यहाँ पर डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 और ये अपॉन में 5 आ जाएगा, 2/5। तो ये है आंसर। यहाँ पर x अपॉन, ओके, ये x अपॉन 5 इक्वल्स टू 2 है, अपॉन में है, ये डिवाइड का साइन है, तो x अपनी जगह रहेगा, न्यूमरेटर अपनी जगह रहेगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में जाके चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू 10, ये आंसर आएगा। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का रूल। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइन को किस तरीके से मैनेज करें और कौन से रूल्स से साइन चेंज होते हैं और कहां पर चिन्हों को लगाना है, और चिन्ह गलत हो गए तो आपके इक्वेशन के आंसर्स रॉन्ग आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप प्रॉपरली इन 3 रूल में से साइन को प्रॉपर ढंग से लगाते हुए इक्वेशन को सॉल्व करें। 2 चरांकों वाले समीकरण से 12 नंबर विथ ऑप्शन आते हैं। सो इस लिहाज से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस करना चाहिए। पहले ये देखना जरूरी है कि ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं। इसका मतलब है 2 चरांकों वाले समीकरण ये अपने उस समीकरण के फॉर्मेट में है कि नहीं। अगर समीकरण फॉर्मेट में नहीं है तो पहला काम हमें उस समीकरण को फॉर्मेट में लाने का होता है। तो लेट्स सी कि क्या है समीकरण का फॉर्मेट। नेक्स्ट, इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल का एक फॉर्मेट होता है, x प्लस या माइनस वाई इक्वल्स टू z। z की जगह पर संख्या होगी, किसी संख्या का होना कंपलसरी है, 0 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो x प्लस या माइनस वाई हो सकता है। तो एग्जैक्टली अगर फॉर्मेट की बात करें तो बिना इस फॉर्मेट में आए 2 वेरिएबल इक्वेशन का सॉल्व होना मुमकिन नहीं है। इसलिए सभी को ये ध्यान देना है कि सम को सॉल्व करने के पहले इस फॉर्मेट में सम को लेना जरूरी है, तो इसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स भी सीख लिए, समीकरण के फॉर्मेट को भी देख लिया, किस फॉर्मेट में समीकरण बनाना चाहिए या इक्वेशन किस फॉर्मेट में डालने के बाद वो तैयार होता है सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, पहला एग्जाम्पल, लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट, 2 वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, दूसरा x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। इनके जो गुणज हैं उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो इन्हें जोड़ा जाएगा। जोड़ने पर ये 2y और माइनस 2y एलिमिनेट होंगे, इससे आंसर मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, x प्लस 2y। ऐड करने पर साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, x प्लस x 2x, और ये साइन प्लस और माइनस कट जाएगा और 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन रूल का यूज करते हुए x इक्वल्स टू 8 अपनी जगह पे रहेगा और 2 डिवाइड में चला जाएगा। इससे आंसर x इक्वल्स टू 4, ये आंसर x का मिलेगा। नाउ अब ये x को, जो x का आंसर 4 आया है, इसे हम इक्वेशन 2 में x के वेरिएबल में रख देंगे तो हमें y भी मिलेगा। तो लेट्स पुट x की जगह पर 4 इक्वेशन 2 में, तो x की जगह पर 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा यहाँ पर, माइनस 2y अपनी जगह पर इक्वल्स टू 1, और ये जो प्लस 4 है ये ट्रांसपोर्ट होके माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस 4 में से 1 एडिशन रूल में से माइनस प्लस ये सब्ट्रैक्शन होगा और माइनस 3 आएगा, और माइनस 2y अपनी जगह पर, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अगेन ट्रांसपोर्टेशन रूल, 2 जो मल्टीप्लाई में है वो 3 के डिवाइड में चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3/2। ये था एग्जाम्पल। तो लेट्स गो फॉर द सम ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। इसमें सम नंबर 1, इसमें वेरिएबल और उनके गुणज कोएफिशिएंट समान वाला सम है, और सम नंबर 2 जिनके कोएफिशिएंट मतलब उनके गुणज समान नहीं है। तो सम नंबर 1 देखते हैं जिसके गुणन, एक गुणन उसमें से समान है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ये है एक्सरसाइज 1.1 का पहला सम, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 और a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26 पहला इक्वेशन, दूसरा a प्लस 5b इक्वल्स टू 22, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें आप देखेंगे तो वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है 5 और 5 दोनों सेम है,
सब्ट्रैक्ट यानी घटाएंगे, घटाने पर 5 और 5 ये प्लस और माइनस एलिमिनेट हो जाए। 26 माइनस 22 4 आएगा और बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा। 2a ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, 4 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा 2 और ये आएगा a इज इक्वल टू 2, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2। नाउ एक वेरिएबल का आंसर आ गया। अब a को आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा, a के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर, तो a इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन 2 में रखने पर, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, लेट्स सी कि क्या आंसर आएगा। इसे लिखना कंपलसरी है। जब आप सम को सॉल्व करेंगे तो जब भी इक्वेशन के वेरिएबल को आप ट्रांसफर करेंगे उसको लिखना कंपलसरी है। a की जगह पर 2, 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, 5b अपनी जगह पर, 22 अपनी जगह पर, और ये प्लस 2 माइनस 2 में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब ये बचेगा 22 माइनस 5, 20 आएगा, बड़ी संख्या का साइन प्लस है, प्लस ही लगा। 20 यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन रूल फिर से, डिवाइड में 5 चला जाएगा क्योंकि 5 इंटू बी, अब ये डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल्स टू 20/5 और इसको डिवाइड करने पर b इज इक्वल टू 4, ये आंसर आएगा। इस टाइप के इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि सम नंबर 1 आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट सम नंबर 2। इसमें दोनों के दोनों वेरिएबल की कोएफिशिएंट अनइक्वल है, इसका मतलब समान नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि इनके अल्टरनेट नंबर से इनको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले किसी एक वेरिएबल के गुणज को, कोएफिशिएंट को समान करना होता है। उसके बाद पूरा रूल सेम है। सो लेट्स सी कैसे उसको किया गया है। इन दोनों ही इक्वेशन में x और y के वेरिएबल अलग अलग हैं। अब इसमें से दो में से किसी एक वेरिएबल को देखना है। मैं y को देख रहा हूं क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसलिए। तो इक्वेशन 1 और 2 में से मैं y वेरिएबल को टारगेट कर रहा हूं और y वेरिएबल में 7 कोएफिशिएंट है, गुणज 7 है पहले वाले इक्वेशन में, दूसरे वाले में -2 है। तो अब -2 से हमें 2 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और 7 से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। इसमें साइन नहीं लेना है, सिर्फ संख्या लेना है। जैसे कि इक्वेशन 1 के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये 2 हमने इक्वेशन 2 के कोएफिशिएंट से लिया है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस 14y प्लस 10 2 जा 20 होता है, इक्वेशन तीसरा बनता है। अब इक्वेशन 2 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21x माइनस 2y 7 माइनस 14y इक्वल्स टू 7 7 जा 49। तो ये आपका इक्वेशन 4 रेडी हो गया। अब हमें इक्वेशन तीसरा और चौथा इन दोनों को लेकर सम को सॉल्व करना है। तो इसमें एक प्लस और एक माइनस का, देखो सेम संख्या का वेरिएबल मिल गया हमें, तो हम इसे जोड़ेंगे क्योंकि इनकी साइन पहले से अलग अलग है। तो 2x प्लस 14y इक्वल्स टू 20 तीसरा इक्वेशन, और 21x माइनस 14y इक्वल्स टू 49 चौथा इक्वेशन। इसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो सबको एडिशन का रूल तो पता ही है कि समान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, असमान चिन्ह होने पर घटाया जाता है। तो 14 और 14 एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर 23x इक्वल्स टू 69 जोड़ा गया। अब ये ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, x इज इक्वल टू 69 से डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि 23 इंटू एक्स है वो, तो ये बन गया x इक्वल्स टू 3, 23 3 जा होता है 69। तो सेम x वेरिएबल का आंसर मिल गया। अब हमें x वेरिएबल को इक्वेशन या तो 1 में डाल सकते हैं या तो 2 में आप डाल सकते हैं, दो में से किसी एक में। मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। आप लिख लेंगे
और उसके बाद पुट करेंगे। यहाँ पर जगह कम है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 3, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9 होगा। तो यहाँ पर आप लिखना कंपलसरी है कि आप 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो 3 इंटू 3 माइनस 2y, 3 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 3 3 जा 9 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये जो 3 3 जा 9 है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और प्लस 9 से माइनस 9, और यहाँ पर एडिशन रूल लगेगा, माइनस 2 आएगा और एलिमिनेट हो जाएगा दोनों माइनस और माइनस, और y इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन रूल लगेगा, 2 डिवाइड में चले जाएगा तो y इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1। तो ऐसे आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी आर सेंडिंग सम मोर सम्स फॉर द सॉल्यूशन। पाप्स फाउंडेशन का फेसबुक पेज आप लोगों से डायरेक्टली जुड़े रहने के लिए लाइव है, आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसके आगे फ्रैक्शंस के सम्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा, हाउ टू सॉल्व इट। तो गाइस, वी विल मूव ग्रेजुअली एंड प्रिसाइसली, सो डोंट बी इन हेस्टी, स्लोली सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं घर में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, तो हम ये चाहते हैं कि तुम लोग भी घर में बैठ के पढ़ो, इस टाइम का यूज करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो स्टडी को। एंड जितने भी लोग वीडियोस को देखेंगे, ऑल द व्यूअर स्टूडेंट्स, गुड लक एंड लर्न वेल, फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, बी सेफ।